दोस्तों, एक लम्हे के लिए रुक जाओ। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले ये एक सवाल खुद से पूछो, क्या आप वाकई किसी इंसान से मोहब्बत कर रहे थे या सिर्फ उस तस्वर से जो आपने खुद अपने ज़हन में बनाया था? हकीकत यह है कि आप किसी इंसान से मोहब्बत नहीं कर रहे थे, आप एक भूत से मोहब्बत कर रहे थे। एक खूबसूरत चेहरा था, एक मासूम सी मुस्कुराहट थी, कम बोलने वाली खामोश तबीयत थी, और आपने फौरन ये मान लिया कि इस खामोशी के पीछे जरूर कोई गहरी, हसास और दर्द समझने वाली रूह होगी। आपने अपनी नीयत साफ रखी, आपने कुर्बानियां दी, आपने खुद को नजरअंदाज किया, सिर्फ इस उम्मीद पर कि एक दिन वो आपकी कदर को समझेगा, आपका एहसास करेगा। आपने जब भी दिल का बोझ लफ्जों में ढाला, जब भी अपना दर्द समझाना चाहा, वो आपको ऐसे देखता रहा जैसे आप कोई अजनबी जबान बोल रहे हो। न गुस्सा, न समझ, न एहसास, बस खाली आंखें। और आप खुद को ये कहकर तसल्ली देते रहे, शायद अभी समझ नहीं पा रहा, वक्त के साथ बदल जाएगा, वो मासूम है, बुरा नहीं हो सकता। लेकिन सच सुन लो, ये आपकी सबसे खतरनाक गलती थी। मसला ये नहीं था कि वो बुरा इंसान था, मसला ये था कि आप एक नफसियाती धोखे में फंस चुके थे। एक ऐसा धोखा जिसमें दिमाग खूबसूरती और मासूमियत को गहराई और एहसास समझ लेता है। साइकोलॉजी में इस धोखे को कहते हैं हालो इफेक्ट। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका अपना दिमाग आपके खिलाफ कैसे काम कर रहा था। आपने खाली खोल को रूह क्यों समझा, और सबसे अहम बात, इस दर्द के चक्कर से बाहर निकलने का वैध, खामोश और ताकतवर रास्ता क्या है। आज की वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि हालो इफेक्ट क्या होता है। हालो इफेक्ट कोई आम गलती नहीं होती, ये वो ज़हनी कमजोरी है जो सबसे ज्यादा अच्छे, हसास और गहरे लोगों को बर्बाद करती है। जब आप किसी इंसान की सिर्फ एक चमकती हुई खूबी देखते हैं, खूबसूरती, मासूम चेहरा, खामोश लहजा, बोलने का धीमा अंदाज, तो आपका दिमाग खुद ब खुद बाकी तमाम खूबियां वहाँ फर्ज कर लेता है। वो खूबसूरत है तो यकीनन दिल भी नरम होगा, वो काम बोलता है तो जरूर गहरा सोचता होगा, वो सादा लगता है तो यकीनन एहसास भी खालिस होगा। यहाँ से धोखा शुरू होता है। हकीकत यह है कि आपने उस इंसान को जाना ही नहीं था, आपने उसे तस्वर किया था, आपने उसकी खामोशी को दनाई समझ लिया, आपने उसकी सादगी को पाकीज़गी समझ लिया, आपने उसके खालीपन को रूहानी गहराई का नाम दे दिया। आप उसकी खामोश आंखों में अपने जख्म देखते रहे, अपनी शायरी उनमें उड़ीलते रहे और समझते रहे कि वो सब महसूस कर रहा है, जबकि असल में वो सिर्फ खाली देख रहा था। वो सोच में गुम नहीं था, वो कहीं और नहीं था, वो वहाँ था ही नहीं जहाँ आप खड़े थे। ये सच कड़वा है मगर आजाद करने वाला है। आपको उस इंसान से मोहब्बत नहीं हुई थी, आपको उस तस्वीर से मोहब्बत हुई थी जो आपने खुद बनाई थी। वो तस्वीर आपकी अपनी शराफत, आपकी अपनी गहराई और आपकी अपनी नियत की अक्कास थी। आपने खाली खोल को रूह पहना दी और फिर हैरान हुए कि वो रूह आपको महसूस क्यों नहीं करती। हालो इफेक्ट आपको गलत इंसान से नहीं जोड़ता, ये आपको अपनी अच्छाइयों का कैदी बना देता है। अब हम बात करते हैं कि जज्बाती तौर पर सादा इंसान की निशानियां क्या होती हैं। जज्बाती तौर पर सादा इंसान की 3 निशानियां। अब मैं आपको वो निशानियां बताने वाला हूँ जिन्हें नजरअंदाज करके आपने खुद को बार बार तबाह किया। वो लोग जो सिर्फ एक अक्स की तरह तुम्हें वापस दिखाते हैं, जो तुम्हारी कुर्बानी को समझने के काबिल नहीं और जिनके दिमाग में जज्बाती गहराई नहीं होती, यही 3 सबसे खतरनाक अलामात हैं। अगर आपने इन्हें पहचानना सीख लिया तो आप अपने दिल और दिमाग को गैर जरूरी दर्द से बचा सकते हो और अपने आप को ऐसे रिश्तों से आजाद कर सकते हो जो सिर्फ खाली अक्स और धोखा है। निशानी नंबर 1, मिरर इल्यूजन, द मोस्ट डेंजरस डिसेप्शन। अब मैं आपको वो निशानी बताने लगा हूँ जिसे नजरअंदाज करके सबसे ज्यादा लोग खामोशी से तबाह होते हैं। शुरू में वो बहुत अच्छे लगते हैं, वो कम बोलते हैं, ज्यादा बहस नहीं करते, आपकी बात पर मुस्कुरा देते हैं, हाँ में हाँ मिला देते हैं। आपको लगता है ये मुझे समझता है, ये मुख्तलिफ है, ये तनाजा नहीं चाहता, लेकिन ये सब समझ नहीं होती, ये सिर्फ कंप्लायंस होती है। सादा इंसान बात को महसूस नहीं करता, वो सिर्फ उसके भाव के साथ चलता है। वो इख्तलाफ नहीं करता क्योंकि उसके पास इख्तलाफ करने का अंदरूनी मवाद ही नहीं होता। वो आपकी बात काटता नहीं क्योंकि वो अंदर से किसी नतीजे तक पहुंच ही नहीं रहा होता। ये वो मकाम है जहाँ मिरर इल्यूजन पैदा होती है। सादा लोग आईने की तरह होते हैं, आईना खुद कुछ नहीं रखता, वो सिर्फ आप जो सामने रखें वही वापस दिखाता है। आप हंसें वो मुस्कुरा देगा, आप जज्बाती हो वो खामोशी इख्तियार कर लेगा, आप गहरे सवाल करें वो सर हिला देगा, और आप ये समझ बैठते हैं कि ये सब कनेक्शन है। लेकिन कनेक्शन तब होता है जब सामने वाला कुछ अपना वापस लाए। यहाँ कोई अपनी सोच नहीं, कोई अपना एहसास नहीं, कोई अपनी गहराई नहीं, सिर्फ अक्स होता है। शुरू में ये धोखा बहुत आरामदेह लगता है क्योंकि आईना कभी आपको चैलेंज नहीं करता, वो आपसे इख्तलाफ नहीं करता, आपकी हदें नहीं तोड़ता, आपके ख्यालात को सवाल में नहीं लाता। आपको लगता है
है कि ये रिश्ता पुरसुकून है, लेकिन ये सुकून नहीं होता, ये खला होता है। वक्त के साथ आप ही बोलते जाते हैं, आप ही समझाते जाते हैं, आप ही जज्बात लाते जाते हैं, और जब एक दिन आप थक कर कहते हैं अब मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए, तो सामने कुछ नहीं होता, न अल्फाज, न रद्द-ए-अमल, न समझ, क्योंकि आईना सिर्फ दिखाता है, संभालता नहीं। यहाँ असल नुकसान होता है, आप सोचने लगते हैं कि शायद कमी आप में है, शायद आप ज्यादा हसास हैं, ज्यादा मांग रहे हैं, ज्यादा तवक्को रख रहे हैं, लेकिन हकीकत ये कि आप किसी इंसान से नहीं जुड़े थे, आप एक अक्स से जुड़े थे, और अक्स कभी सहारा नहीं बनता। मेरा रवैया आपको ऐसा ऐसा अकेला कर देता है एक रिश्ते के अंदर रहते हुए, और यही इस निशानी को सबसे खतरनाक बनाता है। निशानी नंबर 2, एम्पैथी वैक्यूम, व्हेन दे सिंपली कैन नॉट फील यू। अब जो मैं बताने लगा हूँ वो सबसे ज्यादा उलझन पैदा करने वाली हकीकत है, क्योंकि यहाँ सामने वाला बुरा नहीं लगता, जालिम नहीं लगता, जानबूझकर तकलीफ देने वाला नहीं लगता, और यही बात आपको सबसे ज्यादा तोड़ती है। ये लोग आपकी कुर्बानी इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि उनके अंदर एहसास को महसूस करने, पहचानने और प्रोसेस करने का सिस्टम ही मौजूद नहीं होता। ये नफ्सियाती हालत साइकोलॉजी में एलेक्जिथीमिया कहलाती है। सादा लफ्जों में जज्बाती अंधापन। आप रो रहे हो तो वो देख तो लेते हैं लेकिन अंदर कुछ हरकत नहीं होती। आप टूट रहे हो तो वो जानते तो हैं लेकिन महसूस नहीं करते। ये लोग जज्बात को अल्फाज में नहीं बदल सकते क्योंकि जज्बात उनके अंदर वाज़े ही नहीं होते। ये जानबूझकर भेस नहीं होते, ये जज्बाती तौर पर डायमेंशनल होते हैं। इनके अंदर दर्द की गहराई नहीं होती, कुर्बानी की कीमत नहीं होती और खामोश तकलीफ की पहचान नहीं होती। आप उनके लिए अपनी नींद कुर्बान करें, अपना वक्त, अपनी इज्जत नफ्स, हत्ता कि अपनी खामोशी, वो सब उनके ज़हन में सिर्फ वाक़ई होता है, एहसास नहीं। ऐसे जैसे आप किसी अंधे को रंग समझा रहे हो। आप जितना समझाते हैं उतना ही आप थकते जाते हैं। आप जितना दिल खोलते हैं उतना ही आपको खाली जवाब मिलता है। यहाँ सबसे खतरनाक लम्हा वो होता है जब आप खुद पर शक करने लगते हैं। आप सोचते हैं कि शायद मैं ही ज्यादा हसास हूँ, शायद मैं ही हद से ज्यादा चाह रहा हूँ, शायद मोहब्बत इतनी गहरी होनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन हकीकत ये कि आप किसी सख्त दिल इंसान के साथ नहीं थे, आप किसी ऐसे इंसान के साथ थे जिसके पास दिल की गहराई थी ही नहीं। ये लोग माजरत भी करते हैं लेकिन समझ कर नहीं, ये वादे भी करते हैं लेकिन महसूस करके नहीं, ये आपके साथ रहते भी हैं लेकिन आपके अंदर नहीं आते। मसला इनका किरदार नहीं था, मसला इनकी सलाहियत थी। और सबसे कड़वा सच ये है कि आप जितना ज्यादा उन्हें एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे आप उतना ही अपना एहसास खोते जाएंगे। एम्पैथी वैक्यूम आपको उस मकाम पर ले आता है जहां आप रिश्ते में रह कर भी खुद को अकेला महसूस करते हैं। और याद रखें, जज्बात सिखाए नहीं जाते, एहसास पैदा नहीं किया जा सकता। जहाँ खला हो वहाँ जितना भी दो वो खाली ही रहता है। निशानी नंबर 3, कॉग्निटिव डिसोनेंस, द पेन दैट कीप्स यू एडिक्टेड। अब हम उस मकाम पर पहुंचते हैं जहाँ ज्यादातर लोग टूटते नहीं बल्कि फंसते हैं। ये वो निशानी है जो आपको रिश्ते में बांधे रखती है, चाहे वो रिश्ता आपको रोज मार रहा हो। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, सादा अल्फाज में दिमाग की जंग। एक तरफ आप जो देखते हैं, दूसरी तरफ आप जो महसूस करते हैं, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं। आपका दिमाग कहता है कि वो मासूम लगता है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, उसकी नीयत बुरी नहीं होगी, लेकिन आपका दिल चीखता है कि मैं रोज टूट रहा हूँ, मुझे नजरअंदाज किया जा रहा है, मुझे खाली छोड़ा जा रहा है। ये टकराव दिमाग बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो दिमाग क्या करता है, वो हकीकत को नहीं बदलता, वो तशरीह बदल देता है। आप खुद से कहना शुरू कर देते हैं वो बस कंफ्यूज है, उसका माजी खराब रहा होगा, अगर मैं थोड़ा और सब्र करूं तो वो बदल जाएगा। ये वो लम्हा है जहाँ मोहब्बत नशा बन जाती है, क्योंकि हर बार जब वो आपको थोड़ा सा वक्त देता है, एक छोटी सी तवज्जो, एक आधी सी माजरत, आपका दिमाग उसे सबूत बना लेता है कि आप गलत नहीं थे। और फिर जब वो दोबारा गायब हो जाता है, खामोश हो जाता है, खाली छोड़ देता है, आप खुद को कसूरवार ठहराते हैं। ये चक्कर दिमाग को एडिक्टेड रखता है। दर्द, उम्मीद, खामोशी, खुद पर इल्जाम और फिर वही दर्द। कॉग्निटिव डिसोनेंस आपको इस वहम में रखता है कि मसला सामने वाले में नहीं, मसला हल होने के करीब है। लेकिन हकीकत ये कि मसला हल नहीं होता, ये एक फंदा है, एक ऐसा फंदा जिसमें आप अपने एहसासात के खिलाफ दलील देने लगते हैं, आप अपनी तकलीफ को जस्टिफाई करते हैं, आप अपनी इंट्यूशन को खामोश करते हैं, आप खुद को कन्विंस करते हैं कि जो हो रहा है वो मोहब्बत है, जबकि असल में ये सिर्फ ज़हनी बका का निजाम है। दिमाग दर्द और खूबसूरत तस्वीर को एक साथ कबूल नहीं कर पाता, तो वह खूबसूरत तस्वीर बचाता है और आपको कुर्बान कर देता है। यही वजह है कि आप छोड़ नहीं पाते, न इसलिए कि वो खास है बल्कि इसलिए कि आपका दिमाग उसे छोड़ने की इजाजत नहीं दे रहा। कॉग्निटिव डिसोनेंस मोहब्बत को याद नहीं बनाता, ये मोहब्बत को कैद बना देता है। और जब तक आप इस जंग को पहचान नहीं लेते आप आजाद नहीं होते। लॉ ऑफ विड्रॉल। अब गौर से सुनो, ये वो हिस्सा है जो आपको समझदार नहीं बल्कि आजाद बनाएगा। सबसे पहले एक बात दिल पर लिख लो, समझाना बंद करो। जज्बाती गहराई सिखाई नहीं जाती,
किसी को महसूस करना सिखाया नहीं जा सकता। लंबे मैसेजेस, तफसीली वजाहतें, एहसासात के लेक्चर, अपनी तकलीफ को बार बार लफ्जों में डालना, ये सब आपकी मोहब्बत नहीं, आपकी कमजोरी को जहर करता है। सादा लोग पेचीदा जज्बात नहीं समझते। जितना आप बोलते हैं उतना ही अपनी कदर गंवाते हैं। याद रखो, जो इंसान खामोश तकलीफ नहीं समझता वो लफ्जों की चीख भी नहीं समझेगा। अब आते हैं असल कानून पर, लॉ ऑफ विड्रॉल। ऐसे लोग जज्बात की जबान नहीं समझते, ये सिर्फ दो चीजें समझते, मौजूदगी और गायब होना। आपकी मौजूदगी जब मुसलसल थी, आसान थी, बगैर शर्त थी, तो उसकी कोई कीमत नहीं रही। मोहब्बत जब मुफ्त हो तो नजरअंदाज होती है। अगर आपकी मौजूदगी, आपकी कुर्बानी, आपकी खामोश बर्दाश्त उनके लिए कुछ नहीं थी, तो अब गैर मौजूदगी ही वो वैध पैगाम है जो उनके ज़हन तक पहुंच सकता है। ये खेल नहीं है, ये बदला है, ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये हकीकत है। खामोशी इख्तियार करो, पीछे हटो, अपनी तवज्जो वापस लो। जो इंसान आपकी मौजूदगी में तुम्हें खो रहा था, वो तुम्हारी गैर मौजूदगी में या तो जागेगा या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, और दोनों सूरतों में आप ही जीतोगे। आखिर में ये बात याद रखो, ये सजा नहीं है, ये खुद की हिफाजत है। आप किसी को गहरा बनाने के जिम्मेदार नहीं हो। हर गढ़ा समुंदर नहीं बन सकता। अपनी तमन्नाई उन लोगों के लिए बचाओ जो वाकई उसकी कदर करने की सलाहियत रखते हो। दोस्तों, सबसे पहले कड़वा मगर सच सुन लो। हर इंसान जो आपको मासूम, खूबसूरत या खामोश लगता है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारे दर्द को समझ सकेगा। हर रिश्ता जो शुरू में आसान और पुरसुकून लगता है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो गहराई और वफादारी के काबिल है। ये वीडियो हमें ये सिखाती है कि हम अक्सर अपने दिमाग की धोखाधड़ी, हालो इफेक्ट का शिकार होते हैं। खूबसूरती या मासूमियत की अक्कासी में हम अपनी उम्मीदें और अपने जज्बात डाल देते हैं, और जब सामने वाला हमारी कुर्बानी और एहसास को नहीं समझता तो हम खुद को कसूरवार ठहराते हैं, अपनी तमन्नाई ज़ाय करते हैं और दर्द के चक्कर में फंस जाते हैं। अहम बात यह है कि तुम्हें खुद को काबिल एहतराम रखने का हक है। सादा लोगों से मोहब्बत करना, अपनी गहराई को उन पर लादना और उम्मीद रखना कि वो बदल जाएंगे, ये सब तुम्हारे लिए तबाहकुन हो सकता है। तो हल क्या है? अपनी मौजूदगी को कीमती समझो, और जब वो तुम्हारी कुर्बानी की कदर न करें तो लॉ ऑफ विड्रॉल अपनाओ। खामोशी इख्तियार करो, पीछे हटो और अपनी तवानाई बचाओ। ये सजा नहीं है, ये हकीकत है। ये अमल आपको आजादी देता है, आपकी इज्जत बहाल करता है और तुम्हें वो लोग मिलने के काबिल बनाता है जो वाकई तुम्हारी कदर जाने। अपने रिश्तों में अपनी हदें तय करो, अपनी कुर्बानी को ज़ाय मत करो, और सबसे अहम बात, अपनी कदर खुद पहचानो। अपनी तवानाई सिर्फ उन लोगों के लिए इस्तेमाल करो जो वाकई उसे समझते और महसूस करते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है और मेरी बात अगर आपको समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल वारिस की बात को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।